केंद्र सरकार के 12 वर्ष विश्वास, विकास और जनकल्याण की सशक्त यात्रा पर मीडिया कार्यशाला आयोजित। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन एवं जनकल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा केंद्र सरकार के 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विषय पर एक भव्य मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वाराणसी सहित पूर्वांचल के 100 से अधिक मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में काशी सहित पूरे देश में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव आम जनजीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में हुए व्यापक बदलावों का उल्लेख करते हुए बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट 27,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपए हो गया है तथा पीएम किसान योजना के माध्यम से किसानों को 4.28 लाख करोड़ रुपए से अधिक की प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सड़क, परिवहन और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हुए विकास ने देश की कनेक्टिविटी को नई गति दी है। वाराणसी को गाजीपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र सहित विभिन्न जिलों से बेहतर सड़क संपर्क प्राप्त हुआ है, जिससे क्षेत्रीय विकास को बल मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं ने करोड़ों परिवारों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया है। रविंद्र जायसवाल ने कहा कि विकास भी, विरासत भी के मंत्र को साकार करते हुए काशी विश्वनाथ धाम, महाकाललोक और केदारनाथ धाम का पुनर्विकास तथा अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण किया गया है, जिससे देश की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक पर्यटन को नई ऊर्जा मिली है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण, आधारभूत संरचना, रक्षा और विदेश नीति के क्षेत्रों में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना तथा आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण को नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों, लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महापौर ने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्षों की यात्रा केवल योजनाओं और आंकड़ों की नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास, परिश्रम और आकांक्षाओं की यात्रा है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, सामाजिक उत्थान, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत आधार तैयार कर रहा है। वाराणसी जंक्शन के स्टेशन निदेशक अर्पित गुप्ता ने भारतीय रेलवे में हुए व्यापक बदलावों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि रेलवे के लिए बजटीय सहायता वर्ष 2014 से 15 के 32,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025 से 26 में 2.78 लाख करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत स्लीपर सेवा और अमृत भारत ट्रेनों का संचालन रेलवे आधुनिकीकरण का प्रतीक है। रेलवे प्रतिदिन 2 करोड़ से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है तथा देश भर में रेलवे स्टेशनों का तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा ने लोकतंत्र में पत्रकारिता की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मीडिया समाज और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करती है। पत्रकार जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर शासन प्रशासन को जवाबदेह और संवेदनशील बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कार्यक्रम के संयोजक एवं पत्र सूचना कार्यालय तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो के निदेशक दिलीप कुमार शुक्ल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस वार्तालाप कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, विकासात्मक पहलों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मीडिया के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाना है। उन्होंने सभी अतिथियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यशाला में उपस्थित पत्रकारों ने भी केंद्र सरकार द्वारा देश के सर्वांगीण विकास के लिए किए गए कार्यों पर अपने विचार रखे तथा पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों, विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। आज काशी में हमें लगता है कि भारत में जो सबसे अधिक अगर कहीं एक शहर में भीड़ हो रहा पर्यटन कार्य में तो काशी। आज एक ही क्षेत्र है मैदानी जिले के मंदिर यहाँ के जिला प्रशासन ने बहुत प्रयास किया।
मोदी जी के प्रयास से, मोदी जी के नेतृत्व में आज काशी एक विकास का एक बहुत बड़ा केंद्र बना है। जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी, नहीं बनेगा तो समस्या उसी को ध्यान में रखते हुए काम होगा। श्रद्धालु कैसे मंदिर पहुंचेंगे बिना शहर में प्रवेश किए या जामनगर कैसे मिलेगा? श्रद्धालुओं के लिए तो नहीं है, जो बाहरी लोग आते हैं, जो शहर में एंट्री करके जाते हैं, तो बाहर जाता है तो अंदर उनको एंट्री में बाहर ही निकल जाए, इसीलिए ये मतलब कई शहरों कई राज्यों के लोगों को भी राहत मिलेगी। सबको जो भी काशी में विकास हो रहा, ये आम जनता को ध्यान में रखते हुए, सभी को ध्यान में रखते हुए काम होगा। कम से कम लोग इससे प्रभावित, कम जगह पे वही कोई एक भी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होगा। वार्तालाप कार्यक्रम के माध्यम से हम सब यहाँ पर माननीय मोदी जी के 12 साल में जो जन उपयोगी ऐतिहासिक विकास काम किए उसको लेकर के वाराणसी के चौथा स्तंभ के साथ में वार्तालाप कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के तमाम पत्रकार भाइयों ने भी एहसास किया कि काशी में क्या बदलाव हुआ, देश में क्या बदलाव हुआ, उन लोगों ने इसको शेयर किया। साथ ही साथ तमाम यहाँ अधिकारीगण थे, रेलवे के भी थे, बाकी विभाग के लोग थे, उन्होंने बताया कि क्या क्या काम विकास काम हुआ है। मेरा मानना है कि शायद जो काम 60-70 साल में नहीं हुआ था, वो काम 12 साल के अंदर हुआ। केवल विकास हो, सड़कों का हो, NH का हो, PWD का हो, नगर निगम का हो, रेलवे का हो, एयरपोर्ट का हो, स्वास्थ्य का हो, चिकित्सा का हो, इन सब में ऐतिहासिक विकास काम किया गया। उस विकास के काम को लेकर के उसमें धरातल में जो हुआ है वो यहाँ के पत्रकार भाइयों ने बताया कि हमने इसको एहसास किया है। यह माननीय मोदी जी को धन्यवाद है कि काशी के सांसद का गौरव मिला कि भारत के राजनीति में विधायिका में बनारस के सांसद को सबसे लंबे इलेक्टेड प्रधानमंत्री का कार्यकाल का अवसर भी मिला। बनारस के लोगों ने दिया है और उसके रिटर्न गिफ्ट के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 48,000 करोड़ रुपए से काशी का विकास का गाथा भी दिखाया। सर, ये जो एलिवेटेड कनेक्टर रोड ये दिल्ली ये मैं आ रहा हूँ, इसको बनारस एयरपोर्ट से उतरेंगे तो हरौमा चौराहे के पहले ही आपको चढ़ना होगा पुल पर। यहाँ पर सड़क नहीं, गांव के किसानों को जमीन कम जाएगा, सीधे लेके आ जाएंगे पुल के माध्यम से बरना नदी के पास सेंट्रल जेल पर एक ब्रेक देंगे उतरने चढ़ने का, फिर उठाएंगे वहां से तो लेके जाएंगे चोका घाट जहाँ पर आयुर्वेद कॉलेज है, फिर उठाएंगे वहां से लेके जाएंगे नमो घाट पर उतारने के बाद तीसरा ब्रेक वहां करेंगे तो नमो घाट पर नई पुल बन रही सकते पुल उस जाएंगे, उस पार पड़ाव से फिर उठाएंगे तो लेके जाएंगे मंदिर के सामने उतारेंगे, वहां पर 4,000 कार की पार्किंग। उसके बाद लेके जाएंगे रामनगर टेंगरा मोड़। अब जिस आदमी को आना बीजापुर, सोनभद्र से, रीवा से, मध्य प्रदेश से, वह चलेगा टेंगरा मोड़ से, आ जाएगा सामने मंदिर सामने आ जाएगा। जो लोग आ रहे हैं बाहर से, अभी नया प्रस्ताव बन रहा है, बदलाव हो रहा है कि नमो घाट से लेके मिला दे, उत्तर में जाकर के रिंग रोड से मिला दें। तो जो लोग गाजीपुर, लखनऊ से आ रहे हैं और बाहर में चले जाएंगे उससे, यानी चौक गदुलिया की जाम से मुक्ति हो जाएगी। शायद बनारस के सबसे बड़ा है कि यह 2500 करोड़ से ये विकास काम होने जा रहा है। और यह बनारस के जो चौक गदुलिया के व्यापारी है, जहाँ जाम लगती थी, दुकानें भीड़ लगता था, वो खत्म हो जाएगा। और यह माननीय मोदी जी का नई सौगात है, नई सौगात की इतिहास। मेयर साहब ने कहा कि बहुत कम लोग प्रभावित होंगे। हाँ, बहुत कम है। और किनारे बरुना कर लिया जा रहा है उसी दिन पर।